हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस मैटर अराउंड प्योर के हाफ पोर्शन को। वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, एंड प्योर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको आप मिक्सचर भी कहते हैं। तो देखिए और समझिए चीज़ों को बारीकी से। एक्चुअल में जो इम्प्योर का मतलब होता है, इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर से। ओके, अब मिक्सचर यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है क्या सर? तो मिक्सचर का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब कभी भी दो चीज़ें मिलती हैं, दो अलग अलग चीज़ें मिक्स होती हैं, तो हम उसको कहते हैं मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर कितने टाइप्स के? यहाँ पे मिक्सचर है दो टाइप्स के, एक है होमोजीनियस, एक है हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है भाई, कभी भी जब दो मिक्सचर बहुत अच्छे से वेल डिजॉल्व होते हैं उनको होमोजीनियस कहते हैं। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जब कभी भी मिक्सचर अच्छे से वेल डिजॉल्व नहीं होते। इट मीन्स भाई आपने क्या किया, आपने पानी में नमक को मिलाया। अब मुझे खुद सोचिए, नमक बहुत अच्छे से घुल जाता है, इतने अच्छे से घुल जाता है कि वो सिर्फ अपना टेस्ट शो करता है, लेकिन आपको नमक दिखता नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये है होमोजीनियस का एग्जाम्पल। मतलब जब कभी भी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर इन अ मैनर दैट दे मिक्स वेरी वेल। मतलब होता क्या है कि बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं और वहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो दिखता ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, हेट्रो क्या होते हैं सर? अब उसी पानी में मैं मिला रहा हूँ रेत को, सैंड को। सपोज टू बी इफ आई मिक्स सैंड इन द वाटर, देन यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यू कैन सी इजीली। रीजन इज दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी आपने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो होमोजीनियस क्या है? जो वेल डिसॉल्व है। हेट्रोजीनियस क्या है? जो वेल डिसॉल्व नहीं है। अब होमोजीनियस में मेनली आते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है? सॉल्यूशन है। आप आजकल बहुत पॉपुलर यूज में चल रहा है आपका सैनिटाइजर, क्या है? सॉल्यूशन है। तो ये सब क्या है? ये सब सॉल्यूशन है। और आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में काफ़ी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में भी। और हेट्रोजीनियस में देखा आपने, हमने एक एग्जांपल देखा था अभी सैंड प्लस वाटर का। इट्स आल्सो टाइप ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? एक तो कॉलॉइड्स, एक सस्पेंशन। कॉलॉइड्स और सस्पेंशन। अब सर ये कॉलॉइड्स और सस्पेंशन क्या है? तो मैं तीनों का एक सिस्टमेटिक आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, हमने बात की मिक्सचर की, और ये मिक्सचर कुछ नहीं होते बेटा, ये होते हैं इम्प्योर। ठीक है, वाई दे आर कॉल्ड इम्प्योर? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी बात करें तो ये एक्चुअल में दो टाइप का है। एक्चुअल में दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक तो सर, एक तो है ये होमोजीनियस, एक तो ये सब होमोजीनियस है, और एक है ये हेट्रोजीनियस। एक तो होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। अब दोनों में फर्क क्या? देखिए, ये जो होमोजीनियस होता है ये होता है वेल डिसॉल्व्ड, और ये होता है डज नॉट डिसॉल्व वेल। डज नॉट डिसॉल्व वेल, मतलब ये अच्छे से घुलता है, ये बहुत अच्छे से घुल जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी होमोजीनियस की, तो ये कैसे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा? देखिए, सपोज टू बी, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे इस बीकर में शुगर प्लस वाटर को मिक्स किया। मैंने क्या मिक्स किया है? शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो मुझे ये बताइए, ये सॉल्यूशन कुछ ऐसा अपीयर होगा कि आपको शुगर दिखेगी? नहीं दिखेगी। कभी भी ध्यान रखिएगा,
होमोजीनियस का ही टाइप होता है सॉल्यूशन, मतलब इसका सिर्फ एक टाइप है विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। एक तो आपका होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। किससे किसके बनता है? सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब आप बोलेंगे सर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स। तो ज्यादा लेटर्स किस में है? सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस विच प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी। पहले आप डेफिनेशंस को लिख भी लीजिए बेटा, सो दैट आप प्रॉपर नोट बना लीजिए। और फिर भी अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से सीधा ले सकते हैं www.sscnms.com से। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज नोट्स सब अवेलेबल है। तो सॉल्वेंट मतलब सीधी सी बात है सर, सॉल्वेंट क्या होते हैं भाई? जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने पूछा शुगर प्लस वाटर, ज़्यादा कौन होगा? वाटर। तो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक, और शुगर हो गया सॉलिड। तो इसी का एक और एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, वाटर प्लस सॉल्ट। तो आई होप आपको होमोजीनियस समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनियस की। अब हेट्रोजीनियस भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन होता है दो में। अब वो दो में क्या है? एक तो कॉलोइड्स, एक होता है सस्पेंशन। देखिए दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्यूट होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होता है जो मिक्स हुआ है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है, देखिए, सॉल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर। और इसमें जो साइज वरी करता है बेटा, वो साइज होता है इसका 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, मोर देन। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे साइज का। मतलब यहाँ पे आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, यहाँ पे भी पार्टिकल्स दिखेंगे। अब देखिए अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो आपने देखा होगा, आपका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यहाँ पे मिल्क, ब्लड, जेली, जैम, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल है कॉलोइड्स के। सस्पेंशन की बात करें तो मड वाटर, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कीचड़ का पानी कितनी आसानी से आपको दिख जाता है क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो बहुत अच्छे से वेल डिजॉल्व नहीं होते हैं। बस अपार्ट फ्रॉम दिस होमोजीनियस वेल डिजॉल्व होते हैं। हेट्रोजीनियस में फर्दर वी हैव टू क्लासिफिकेशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइड्स। और होमोजीनियस और कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। तो पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट? दूसरी प्रॉपर्टी, particles or the solid particles cannot be seen. Why they cannot be seen? Because they are very small. They can be seen because the size of particles is generally large. They can be seen, the size of particles can be seen. तीन डिफरेंस हो गए ना, वन मोर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जब कभी भी देखिएगा, फिनोमिना को समझिएगा, जब कभी भी मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक, और उसमें पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है। अब मैं यहां से लाइट पास करता हूं, एक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैं जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट पास करता हूं तो होता क्या है, ये लाइट जाएगी और इन पार्टिकल से टकराएगी, मतलब इसकी स्कैटरिंग होगी। अब होगा क्या, जो ये वाला पाथ है ये हो जाएगा विजिबल। इसी को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the particles to make the path visible is called Tyndall effect। तो उस इफेक्ट में होगा क्या कि एक्चुअल में जो पाथ है वो विजिबल होगा,
क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जहां पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को स्कैटर करेंगे, जहां पे नहीं होंगे वो स्कैटर नहीं करेंगे। तो वो शो करेंगे टिंडाल इफेक्ट या नहीं? तो मुझे बताइए, क्या ये टिंडाल इफेक्ट शो करेगा? पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको? नहीं। तो सर ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। ये स्टेबल होता है, ये क्वाइट स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब आप खुद सोचिए ना, आपको मैंने कहा भाई नमक लो, उसको पानी में घोल के रख दो, 2-4 घंटे क्या 1 महीने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो घुला हुआ ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नीचे आके बैठ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला रेत को पानी में घोलो, अब मैंने कहा आधे घंटे के लिए रख दो, तो आप देखना पूरी रेत नीचे बैठ जाएगी। क्या होगा? ये कंपोनेंट कुछ इस तरीके से नीचे सेटल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि वो है अनस्टेबल। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये मिक्सचर है जो आपने देखा, सिंपल मैनर मैंने आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रॉपर्टीज इनके एग्जाम्पल्स, बस होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दैट इज द सेपरेटिंग टेक्निक्स। अभी तक आपने देखा था मिक्सचर्स। देखिए मिक्सचर्स हैं, सो वी कैन ऑल्सो सेपरेट दिस। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स की। अभी सेपरेटिंग टेक्निक्स क्या है उसको हम देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। देखिए सपोज टू बी, अगर मैंने आपसे बोला कि यार सॉलिड पार्टिकल्स को साइज बड़ा है तो आप इसको निकाल दीजिए जिसके अंदर भी हैं, तो आप क्या करेंगे? एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपकी डेली लाइफ का, दैट इज टी। टी लीव्स फ्रॉम टी, ठीक है? हमने जो चाय पत्ती होती है चाय से निकालते हैं, हम सिंपल से एक प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो जब कभी भी कोई ऐसा पार्टिकल हो जो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म के साथ उसका मिक्सचर जो है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स बड़े हैं, तो आप क्या करिए? आप फिल्ट्रेशन करा दीजिए। यही टेक्निक आपके पानी का जो फिल्टर होता है उसमें भी यूज होती है। एक छन्नी लगी होती है, ठीक है, और वहां से पानी आता है तो वो साफ हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, ओके, और टी लीव्स को टी से निकालने के लिए होता है फिल्ट्रेशन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक आती है जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। समझिए, बस समझना है और सुनना और लिखना। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? भाई सेंट्रीफ्यूगन सिंपल सी टेक्निक है जिसमें दूध दही मक्खन को सेपरेट करते हैं, बस बात खत्म। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। होता कैसे? नाम में आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम करते क्या है? देखिए, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है, एक बड़ा सा हम कंटेनर ले लेते हैं। समझिएगा, प्रोसेस को समझिए बस आप। देखिए, ये बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ठीक, ये मेनली डेयरी वाले यूज करते हैं। इसमें बड़ा सा है मिल्क भरा हुआ, बहुत सारा मिल्क भरा हुआ है। हमने डाली इसके अंदर मोटर, और मोटर में ये टरबाइन है उसकी, और इस मोटर को तेज के घुमाते हैं, बिजली की मदद से घुमाते हैं। आप सबको पता है कि दूध फट जाएगा और उसका जो बटर है वो ऊपर आके तैरना शुरू हो जाएगा, ऊपर आके तैरना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यू कैन फाइंड आउट द बटर एंड यू कैन टेक आउट द बटर, ठीक है? तो हम बटर को क्या करेंगे? बटर को निकाल लेंगे। अच्छा, कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे जो मैटर करता है? दैट इज द डेंसिटी। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हल्की होती है वो पानी पे तैरती है। जो भी जिस, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि तेल पानी में तैरता है, तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है वो है डेंसिटी। इसका मतलब बटर की डेंसिटी कम है तभी तो दूध में तैर रहा है ना? तो डेंसिटी कम होती तो दूध में तैरता है। तो यहाँ पे आपने देखा दूध दही मक्खन के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं? आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो से याद रखो कलर, C4 कलर, C4 क्रोमेटो। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कलर से रिलेटेड, बोले कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे, आंख बंद करके लगा दो यार क्रोमेटोग्राफी। पूछना ही नहीं, इतना सोचना ही नहीं, ठीक है? जब कभी भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो, जब कभी भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड हो किससे, कलर वलर से, कि
we want to separate the different pigments of petals, flowers, shirts, t-shirt. तो पिगमेंट की बात कर रहा है, कलर की बात कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी। आगे बात समझ में। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आती है जो दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए होती है। अब दो मिसिबल लिक्विड्स यार, सर ये मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दोज लिक्विड्स विच वेरी वेल मिक्स टुगेदर, जो बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में पानी है ना, इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर। भाई आप सेपरेट कर सकते हो ना? बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो सर आप। तो आप कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो इस मिक्सचर को बेटा? हैं, इस मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? आप सेपरेट कर सकते हो डिस्टिलेशन से। अब डिस्टिलेशन में हम करते क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर शो हो रही है। अब ये जो प्रिंसिपल होता है जो हम यूज करते हैं दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। ओके, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। हम दोनों को बर्न करेंगे, बॉईल करेंगे। अल्कोहल पहले बॉईल होकर निकल जाएगा कंटेनर से, और जैसे ही कंटेनर से निकल जाएगा तो हम वहाँ पे लगा देंगे ट्यूब में, कूलेंट लगा देंगे ताकि वो कूल हो जाए और वहाँ पे कंडेंसेशन होकर वापस से कन्वर्ट हो जाए उसकी फॉर्म किसमें, अल्कोहल में, और दूसरे बीकर में हम अल्कोहल को कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए है तो डिस्टिलेशन। अच्छा, इसी का अपोजिट दो इमिसिबल लिक्विड पूछूं तो मैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल। अभी सर सेपरेटिंग फनल क्या है? कुछ नहीं करते, देखो बेटा। अब दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात करूं जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जैसे तेल में पानी, तेल में पानी। ये देखिए, ये है आपका फनल। ये जो टेक्निक का नाम है इसका नाम है सेपरेटिंग फनल कहते हैं इसको। ये वाटर है और ऊपर है ऑयल, ठीक है। हम इसको यहां से खोल देंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? वाटर बाहर आ जाएगा। जैसे ही पूरा वाटर निकल जाएगा हम वापस से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। जो स्टॉपर लगा हुआ है ना, इससे हम वापस से बंद कर देंगे। अब होगा क्या, हमने सिंपल से दो मिक्सचर्स को सेपरेट कर दिया, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। व्हाई दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल? क्योंकि ये जो है ये फनल है और फनल की हेल्प से हम सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम आ रहा है? इसमें जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है डेंसिटी। क्या यूज करते हैं? डेंसिटी। देखिए, तेल की डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर तैर रहा है, पानी की डेंसिटी कम है तो नीचे तैर रहा है, नीचे है वो तेल से तो वो पहले आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं, वो अंडरस्टूड है यार, इतना तो आप कर ही लोगे, आपको पता ही है। हैंड पिकिंग मतलब हम कुछ प्रोसेस हाथ से भी करते हैं मिक्सचर्स को। भाई आपने देखा होगा गेहूं में अक्सर सैंड पार्टिकल्स होते, बड़े बड़े पत्थर होते, निकालते हो, उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको नोट्स एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट आपको www.sscnms.com पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।